सर्च कर सकते हैं ना। बिल्कुल सर्च कर सकते, नहीं नरेटर ऑन हो गया ना, इसे मुझे ऑन करना ही नहीं था, इसे मुझे ऑफ रखना है। ठीक, हो गया। अब जब ये खुला है, इसके अंदर ये ऊपर टाइटल बार होता है, ठीक, ये मेनू बार होता है, और मेनू बार के अंदर की चीज़ें जो होती है या कंप्यूटर करते हैं, ये आपका रिबन कहलाता है। इसको राइट क्लिक करिए, मिनिमाइज़ का लगा हुआ है, मिनिमाइज़ हटा दीजिए तो आपका रिबन कंटिन्यू दिखता रहेगा। ठीक, राइट क्लिक मैंने बोला है, वहाँ राइट क्लिक नहीं हो रहा है, राइट क्लिक काफ़ी देर से करेंगे, इसीलिए माउस लगाते हैं कि आसानी रहती है। लैपटॉप में अक्सर कन्फ्यूजन थोड़ी होती है। ठीक, अभी आपको दिखता रहेगा यहाँ पे रिबन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं जिनका आप यूज़ करते तो ये हैं। मेनू बार हो गया, सबसे ऊपर टाइटल बार है, जहाँ जिस पीसी लिखा है ऊपर, हाँ, उसके नीचे जो फाइल, कंप्यूटर और व्यू लिखा है, ये मेनू बार है, और ये मेनू के जो ऑप्शन दिए हैं वो रिबन के अंदर होते हैं। और ये वाला टास्क बार कहते हैं, नीचे टास्क बार है आपका, जहाँ पे 9 आइटम लिखा हुआ है टास्क बार है, इसमें 11 आइटम लिखा है। ठीक है, सर इसको क्या बोलता है? ये आपका नेविगेशन बार है। व्यू में आ जाइए, यहाँ दिख जाएगा नेविगेशन दिख रहा है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, नेविगेशन कर। ठीक, व्यू में आइए, आपके पास एक नेविगेशन दिख जाएगा। प्रीव्यू पेन जो होता है बगल में होता है, कोई पिक्चर वगैरह देखना होता है आपको या इमेज वगैरह कुछ देखना है, जैसे मान लीजिए इसको मैंने ओपन कर लिया, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी, सॉफ्टवेयर भी, मूवीज़ भी और सॉन्ग। इसको खोलता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मुझे प्रीव्यू दिखने लगा। इस प्रीव्यू टाइप को मैं यहाँ पे प्ले इधर थोड़ा कर सकता हूँ, यहाँ से अगर प्ले करना हो तो ऑप्शन होता है, डबल क्लिक करके प्ले करोगे, किसी में भी आएगा, कोई यहाँ आता है। तो कोई इमेज होती है तो हम यहीं पे प्रीव्यू कर लेते हैं, उसे हमें ओपन नहीं करना पड़ता, इसलिए प्रीव्यू बार का भी यूज़ कभी कभी लोग करते हैं, जो कि हम लोगों को नहीं करना होता है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। डिटेल पेन एक होता है, डिटेल पेन के अंदर में आपने क्लिक किया तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ दिख जाएगी, जो आप प्रॉपर्टीज़ में देखते हो, यहाँ राइट क्लिक करके। सर स्टैंडर्ड टूल बार क्या है? स्टैंडर्ड टूल बार वो आपके जो ऊपर लगे वो वही होते हैं, जो बेसिकली आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, वो स्टैंडर्ड होते हैं, क्योंकि आप उसको बना के रखते हैं कि वो आपको हमेशा सामने दिखती रहे। ठीक, इसकी प्रॉपर्टी जो यहाँ दिख रही है वो यहाँ पे आपको दिख रही है, पूरी दिख रही है। इस डिटेल में आ जाओ, ये जो समरी दिख रही है ना, ये सारी समरी आपको यहाँ दिख रही है। ठीक है, हाँ, यही सब चल रहा है ना, ये देखिए यही सब आ रहा है ना पूरा, तो ये आपको यहाँ दिख जा रही है, इसलिए आप इसको जो है डिटेल व्यू देखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए प्ले करने का ऑप्शन आ गया, क्लिक किए हुए ये कर दिए, प्ले कर दिए। जब प्ले कर देंगे तो अलग प्लेयर जिसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है उस पर ओपन कर देता है ये। ठीक, जैसे प्ले कर रहा है, ठीक हो गया, इसको क्लोज कर लीजिए, इसका हमारा कोई यूज़ नहीं है। तो व्यू में वापस आते हैं और डिटेल व्यू को इसमें स्मॉल आइकन टाइटल्स है उन सबको इसका यूज़ सिंपल सा है। आप जैसे ये व्यू देख रहे हैं तो लार्ज आइकॉन पे है, मीडियम आइकॉन छोटा हो जाएगा, और पहले यहाँ से डिटेल में लाइन दिखेगी, मीडियम में ऐसा दिखेगा, कंटेंट में ऐसा दिखेगा, लिस्ट व्यू में लिस्ट बनेगी, लार्ज आइकॉन में ऐसा दिखेगा, टाइल्स में ऐसा दिखेगा, आगे स्मॉल आइकन में और छोटा हो जाएगा, और लार्ज आइकन में ऐसा हो जाएगा। सिर्फ ये कस्टमाइज़ करने के लिए होता है। ठीक है, और आगे सर शॉर्ट बाई शॉर्ट करने का ऑप्शन यही होता है, जब आप यहाँ करते हो व्यू का ऑप्शन ये हो गया। शॉर्ट करने का आइटम होता है नेम, डेट, टाइप, किसके हिसाब से आप रखना चाहते हो। अगर आपने किसी चीज़ फाइल को कॉपी किया, उसके बाद फिर कॉपी किया दूसरे तीसरे दिन, तो आपको पता है कि वो फाइल ज़्यादा होगी उस डायरेक्टरी, तो आप जिस नाम से रखते हो वो ढूंढोगे, तो फिर आप क्या करते हो, डेट वाइज कर लेते हो या नेम वाइज करते हो। तो अल्फ़ाबेटिकली नेम वाइज होता है, डेट वाइज जिस डेट को किए उसके डेट के हिसाब से शॉर्ट करेगा। फिर टाइप वाइज अगर आपने कई तरीके की फाइल इसमें रखी है तो सबको अलग अलग शॉर्ट बना देगा कि इस टाइप की फ़ाइल इसमें जाएगी, यानी कि आपने MKV फाइल की मूवी रखी तो MKV में चला जाएगा, .avi रखी तो AVI एक अलग अलग पूरा कंटेंट बनता चला जाएगा, कि वो AVI फॉर्मेट आपको दिखने लगेगा यहाँ पे। ठीक, इसकी जगह पे हम यहाँ पे आते कहीं दिख जाए मुझे अलग सा, कुछ नहीं है इसमें, कुछ रखा ही नहीं हूँ ना भाई, सिंपल सी ये बात है। देखिए आई टाइप यहाँ पे आपको दिया हुआ है, नेम, डेट, शॉर्ट करने का ऑप्शन, ये शॉर्ट है, नेम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे डेट मॉडिफाइड बदल गया, लास्ट टाइम डेट मॉडिफाइड लिखी हुई है किसके हिसाब से मैंने किया था। ठीक, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, शॉर्ट बाई टाइप, टाइप के हिसाब से ये हो गया। देखिए जितने आर्चिव फाइल है एक तरफ हो गई, एप्लीकेशन दोनों एक तरफ हो गए, फोल्डर दोनों एक तरफ हो गए। यही होता है, इसमें कुछ खास नहीं होता शॉर्ट करने के लिए। साइज़ के हिसाब से करेंगे तो साइज़ सबसे बड़ी ऊपर चली गई। ठीक, फिर यहाँ पे आ जाते हो
साइज़ के अलावा असेंडिंग और डिसेंडिंग लगाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे सिर्फ इसके हिसाब से लगाना होता है, बस ऐसे चलना चाहिए। इस पर देखिए सब ऊपर नीचे है ना, सब ऊपर नीचे है। ग्रुप, तो आपने अगर ग्रुपिंग की है तो ग्रुप बाय नेम कर दीजिए, ये देखिए सबके हिसाब से ग्रुप कर दिया। इसी तरीके से आपको ये इसमें करना होता है, कुछ खास नहीं है। डेट मॉडिफाइड, डेट के हिसाब से कर दिया, सबको एक में कर देगा। टाइप के हिसाब से करोगे तो टाइप के हिसाब से कर देगा। ये देखो, कस्टमाइजेशन का मतलब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जैसा आप चाहते हैं वैसा रख दें। ठीक, इसका मतलब समझ में आ गया। इसलिए इसको नॉन करता हूँ, मेरा जो यूज़ होता है मैं ऐसे लिखता हूँ। और जब मुझे शॉर्ट करना है मैंने यहाँ पे बाई टाइप किया और मेरा सारा कंटेंट एक जैसे हो गया जो मुझे चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे रिफ्रेश का मतलब तो आप जान ही रहे हो। कस्टमाइज दिस फोल्डर करते हो तो कस्टमाइज़ करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। हिडन करना हो हिडन कर सकते हो, शेयरिंग करना हो तो फोल्डर को शेयर कर सकते हो। अगर नेटवर्क एक्सेस कराना है तो ये शेयरिंग का ऑप्शन होता है, यहाँ से शेयर करते हो। सिक्योरिटी में लॉक लगा सकते हो जो आप चाहिए वहाँ पे। प्रीवियस वर्जन में आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई प्रीवियस वर्जन नहीं। कस्टमाइज में आते हैं तो इसका आइकॉन भी बदल सकते हैं। येलो आइकॉन है, चेंज आइकॉन करते हैं। इनमें से हम कोई भी आइकॉन लेना चाहें, मान लीजिए मैं ये आइकॉन ले लेता हूँ और ओके करके अप्लाई करता हूँ। यहाँ भी ओके। अब रिफ्रेश करूँगा तो ये आइकॉन मेरा बदल जाना चाहिए। सॉरी, ये नहीं बदलेगा, बाहर वाला बदलेगा, सॉफ्टवेयर वाला। ये बदल गया, आइकॉन मेरा चेंज हो गया ना। तो आप जैसा जैसा आइकॉन बनाना चाहें फोल्डर का बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ का कंटेंट क्लियर। आगे का क्या है, फिर मोबाइल में लग गई। सर वो क्वेश्चन पूछ रही है, बस एक सेकंड बस लिख दो। देखो, आप अगर क्वेश्चन पूछने में ध्यान उधर लगाओगे तो आप अपने पीछे भी रहे। दूसरे का टाइम तो आप ले रहे हो, ठीक है, उसका कट करके यहाँ बैठता हो। जी सर। तो आपसे एक्सपेक्ट कोई रहेगा तो आपका अटेंशन भी यहाँ होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स का, यहाँ पे अगर लगते हैं आइटम चेक बॉक्स, क्लिक कर दीजिए तो एक चेक बॉक्स का ऑप्शन हर जगह पे आप सेलेक्ट करना, ये चेक बॉक्स आ गया। ठीक, अब इसको कॉपी करिए, पेस्ट करिए। देखिए ठीक है, पेस्ट करने लगा, कॉपी बना दिया इसका। तो चेक बॉक्स पे क्लिक करने पे क्लिक हो जाता है सेलेक्ट। इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसका हमारा कोई यूज़ नहीं है, डिलीट बटन से यूज़ करते हैं। तो चेक बॉक्स को हम हटा देते हैं वापस, क्योंकि हमें ऐसी ज़रूरत नहीं होती। मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं, कभी कभी कुछ लोग। फाइल नेम एक्सटेंशन, तो यहाँ पे एक्सटेंशन नेम बताने लगता है तो इसको हटा देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है हमारा एक्सटेंशन में। हिडन आइटम मतलब कोई चीज़ हमने हाइड करके छुपा रखी है सिस्टम में, तो हिडन आइटम से हम निकालते हैं। हमने यहाँ हिडन आइटम में कुछ नहीं रखा, लेकिन ये एक फ़ाइल हिडन की दिखा रही है। क्यों? क्योंकि अगर हमने कोई फाइल रखी है तो वो टेम्प फाइल बनती है MS वर्ड की। तो टेम्प यहाँ बनी है, इसको हम डिलीट करते हैं, हमारे किसी काम की भी नहीं है। हो गई। हिडन आइटम में जो भी चीज़ें हाइड होंगी आप फोल्डर में आइए, देखिए ये फाइल प्रोग्राम डेटा हिडन रहता है हमेशा। ठीक, तो जो हिडन आइटम को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो जो भी हिडन फोल्डर बनाए गए होंगे वो सब हमें दिखेंगे। यही होता है, वरना आपको यहाँ से अंदर जाना है, व्यू में आना है और शो हिडन फाइल एंड फोल्डर को और ड्राइव ओपन करना है, अप्लाई करना है, तब जाके ये ऑप्शन आपको दिखेगा। हम यहीं से आपको बता दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में कि आपको इतना अंदर ना जाना पड़े। ठीक, वापस डोंट रो करते हैं, अप्लाई करते हैं, वो हट गया। ठीक, दूसरा ऑप्शन होता है, जैसे कि भी आपने यहाँ प्रीव्यू देखा, प्रीव्यू देखा, मूवीज़ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है इस पर। अब हम इस जगह पे आते हैं और व्यू में आते हैं। यहाँ पे ऑलवेज शो आइकॉन्स नेवर थंबनेल्स, क्लिक करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब ये प्रीव्यू में नहीं दिखेगा। अगर आपका इमेज भी यहाँ लगी है तो आप देख सकते थे, लेकिन अब नहीं देख सकते। अब वो सिर्फ एक आइकॉन दिखाएगा, इसीलिए हम इसको थंबनेल्स को हटा देते हैं। व्यू में आते हैं, थंबनेल्स ऑप्शन को हम ओपन करते हैं और अप्लाई करते हैं। तो जैसे कभी कभी होता है कुछ डाटा ऐसा होता है जो दूसरे को नहीं देखना चाहिए, दूसरे में नहीं तो उसकी सेटिंग के हिसाब से उसको वैसे कर दोगे तो ये बहुत से लोग अपने में लगा के रखते हैं। ये आपकी किताब में नहीं भी होगा, देख लीजिए, आप घूमते रहिए। अगर आप इस पर अटेंशन नहीं देंगे तो आप ही का नुकसान है, मेरा नहीं है। पर्सनल डाटा होता है कुछ तो उसको होता है ना, तो हम तो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, हटा भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं, दिक्कत नहीं है। आप उसके लिए इनको जिप में करके पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। सेंड टू जिप करने पे कंप्रेस का ऑप्शन देता है, देखिए। नहीं सर, वो एक बार फिर से वो बताइएगा जो ये अभी जस्ट वो कहाँ से। ऑप्शन में आएंगे, चेंज फोल्डर एंड सर्च में आएंगे, फोल्डर ऑप्शन, व्यू में आएंगे और यहाँ पे पहला ऑप्शन है ऑलवेज शो आइकॉन्स नेवर थंबनेल्स, अप्लाई। वहाँ दिख रहा है सीधा सीधा।
इसको ओके कर देंगे। ठीक, थंबनेल तब नहीं दिखेगा। थंबनेल्स पे अब ये प्रीव्यू नहीं दिखाएगा। अगर हम प्रीव्यू पेन ऑन कर लेते हैं, दिखा, पहले दिख रहा था, ठीक है, अब नहीं दिखेगा। तो इसका यूज़ हम इस तरीके से करते हैं। वापस इसको हम पुराने प्रीवियस स्टेज पे ले आते हैं, सॉरी इसको हटाना, नहीं तो हम रिसेट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, वापस प्रीवियस स्टेज में हो गया। हाँ सर, आइए सर, इनको थोड़ा डॉस बताना रहेगा। डॉस का कमांड तो मैं भूल गया हूँ, बहुत सारी चीज़ें, बस 4-5 कमांड हैं, आप बता दीजिएगा। आइएगा, बस खत्म। बता ठीक, नहीं से समझा। कीप लॉन्च। क्विक लॉन्च की यहीं पे आपकी इसका शॉर्टकट बना होता है डायरेक्टली। जैसे मान लीजिए मुझे ओपन करना है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये फाइल एक्सप्लोरर करना है, वहाँ पे आ जाता है ना। ये क्विक लॉन्च बार है। ठीक, ये टास्क बार है आपका। टास्क बार के अंदर में ये सारी चीज़ें दी हैं। यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू, ये सर्च बार है। ठीक, अब क्विक लॉन्च में जैसे मुझे एक्सप्लोरर खोलना है, ये एज खोलना है, तो यहाँ पे अगर डेस्कटॉप पे नहीं दिख रहा है, स्टार्ट मेनू में नहीं दिख रहा है, तो क्विक लॉन्च में मैंने यहाँ डाल रखा है टास्क बार में, डायरेक्ट क्लिक करेंगे यहीं से ओपन कर देगा। वन टाइम में, यहाँ डबल टाइम क्लिक करना होता है। क्विक लॉन्च में वन टाइम क्लिक करना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। बोलिए आप, पहली बार कोई भी ब्राउज़र आप ओपन करेंगे थोड़ा टाइम लेगा, क्यों? क्योंकि वो रनिंग से बाहर होता है। जब एक बार ओपन हो जाता है, फिर बार बार जल्दी रनिंग होने में बहुत कम टाइम लेता है। ठीक है सर, जैसे कि ये वाला, मान लो ये वाली फाइल है, उसको मुझे टास्क बार में रखना है, तो जैसे ये वाली फाइल को तो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। हाँ। पिन टू क्विक एक्सेस करेंगे ना, तो ये यहाँ पे आना चाहिए ना। बिल्कुल आएगा, तो फिर नहीं आया। वो यहाँ इसलिए नहीं आएगा, फोल्डर है वो। अच्छा, कोई और करते तो आ जाता। फोल्डर को क्विक एक्सेस में नहीं डाला जाता है, आइकॉन में डाला जाता है। क्विक लॉन्च आइकॉन में आइकॉन्स होते हैं, क्विक लॉन्च डाले जाते हैं। तो प्रिंट टू टास्क बार करिए, देखिए दूसरे आइकॉन को आएगा, वो भी नहीं देगा। फाइल बनी हुई है, आप इनमें से किसी एक को बनाइए। जैसे कि ये आपका ये कोरल ड्रा हो गया, कोरल पेंट हो गया। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। नीचे से ऊपर तक देखिए लिखा हुआ है, प्रिंट टू टास्क बार लिखा हुआ है, देखिए ये दिख रहा है, अच्छा। आया। हाँ। जो शॉर्टकट चाहोगे वो आएगा। आप डायरेक्टली डालना चाहोगे तो फाइल वो सेव ही नहीं करेगा, क्योंकि वो स्टोरेज नहीं है। वो एक आइकॉन को शॉर्टकट में दिखाता है वहाँ पे क्विक लॉन्च करने के लिए। ठीक है, अभी क्लियर रहेगा ना आगे? इसीलिए कहते हैं ध्यान दोगे तो आपका सवाल भी होगा, तो आपका जवाब यहीं पे रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। टास्क बार में बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं, आप इसमें चेंज कर सकते हो जब आप चाहोगे। धीरे लॉक टास्क बार, अगर ये ऑप्शन करते हो तो टास्क बार को आगे पीछे नहीं किया, ऐसे जैसे ये हो गया ना, ये मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ। लेकिन जब ये लॉक लगा दूँगा, अब ये फिक्स हो गया, अब ये आइकॉन ही नहीं देगा ऊपर नीचे करने का, एक फिक्स रेशियो में क्यों चलेगा। ऊपर नीचे बड़ा करने के लिए देते हैं? जब अनलॉक कर दोगे तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो ना। उसका क्या फ़ायदा होता है? उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब स्क्रीन ख़राब होती है तब आप इसको ऊपर कर लेते हो तो छोटी सी स्क्रीन नीचे ख़राब होती है, कभी कभी होता है लाइनिंग होती है, तो आप इसका यूज़ यहाँ से कर सकते हो और कितने भी रहेगा। ये टास्क बार हिडन हो जाता है, हाँ, ऊपर लेके जाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन जैसे मैंने यहाँ से किया, हाँ। इसमें तो नहीं दिख रहा है हिडन वाला। हिडन नहीं दिख रहा है। ये शो टास्क व्यू बटन। टास्क व्यू बटन ये वाला है आपका, जो टास्क व्यू दिखाता है। अच्छा, शो ठीक। टच कीबोर्ड है। कीबोर्ड बटन दिखा रहा है, लेआउट टच कीबोर्ड का आपका ऑप्शन उधर दिखा हुआ है, वो देखिए लास्ट में एकदम घड़ी के पास। राइट क्लिक करिए, अभी आपके ऑप्शन का मैं जवाब दे सर देता हूँ। कैसे आ नहीं रहा मेरे में इसमें? नीचे टास्क बार पे क्लिक करोगे तब तो आएगा। टास्क बार पे क्लिक करो, हाँ यहाँ क्लिक करो, आया। प्रॉपर्टीज़ खोलिए, प्रॉपर्टीज़ खोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आपका मिल गया, मिला, ऑटो हाइड का ऑप्शन मिल गया। यहाँ से आप ऑटो हाइड कर देंगे तो ये अब ये ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। ये देखिए, कट से ले जाएंगे तो आ जाएगा ऊपर। ठीक, ऑटो हाइड को हटा देते हैं। ठीक, लॉक लगा देते हैं, लॉक लगा देना जरूरी होता है। अब टास्क बार की सिचुएशन, जो यहाँ पे जो कंडीशन है, इसको चेंज किया जा सकता है। इसकी जो पोजीशन है बॉटम में है, लेफ्ट में कर देते हैं। अब ये इधर आ गया, ठीक, राइट इधर आ गया, ठीक, टॉप ऊपर आ गया। जैसे कि आपके एप्पल में होता है ऑप्शन, ये देखिए यहाँ से आपका टास्क बार चल रहा है। ठीक, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो हम वापस बॉटम में लगा देते हैं। किसी को मिलेगा ही नहीं इधर। हाँ, इधर रहेगा सर, किसी को दिखेगा ही नहीं। किसी को ना दिखे तभी तो आप अपने सिस्टम को अलग यूनिक बनाते हो। आप अपने हिसाब से क्यों रखते हो कि हर कोई जल्दी ऑपरेट करने पे थोड़ा सा
उसको लगे कि नहीं अलग बना हुआ है और वो ऑपरेट करने से घबरा और हटे वहाँ से कि नहीं आप अपना रखो, हम दूसरा यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और वहाँ पे भी हाइड कर देते हाँ। हैं। और वो बंदा यहाँ पे कोसता रहेगा अंदर जाके ठात के बाहर खा गया। वो ऑप्शंस होते हैं ना, जब आप इसको आप अपने हिसाब से मैनेज करते हो। हम लोगों को बेसिकली रहता है किसी भी यूज़ करना होता है इसलिए छोड़ देते हैं। नोटिफिकेशन एरिया में आपको कस्टमाइज़ करिए यहाँ पे कौन कौन से नोटिफिकेशन आते हैं। कुछ नहीं आ रहा है हमारे में, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ आ रहा है नहीं, यही सारे हैं जो नोटिफाई करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेविगेशन में कुछ है ही नहीं है क्योंकि मैंने कुछ लगाया ही नहीं है। ठीक, टूल बार्स, एड्रेस, लिंक, डेस्कटॉप, इन तीनों में से जो आपको यहाँ लगाना तो यहाँ पे इसमें आ जाएगा एड्रेस बार में। मान लीजिए मैंने यहाँ पे तीनों लगा दिया, अप्लाई कर दिया। ठीक, ये देखिए आ गया लिंक, डेस्कटॉप, यहाँ पे एड्रेस ही क्या करते हैं सर? एड्रेस आप जब क्लिक करोगे तो जब कोई एड्रेस रहेगा तब तो मिलेगा आपको। जैसे मेरे को कोई चीज़ सर्च करना है तो उसका एड्रेस यहाँ मिलेगा। एड्रेस का हम यूज़ ही नहीं करते हैं। चलिए माई कंप्यूटर खोलते हैं। सर वो जो इंटरनेट वाला था, वाईफाई वाला, वो कहीं वो एड्रेस उस पर ले रहा है नेट पे, कंप्यूटर को। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि आपको कोई लिंक ओपन करना है, वेब लिंक, तो यहाँ से यूज़ कर लोगे आप एड्रेस पे। मान लीजिए मैं जो यहाँ पे करता हूँ, मुझे खोल रहा है gmail.com, पूछना है कौन से ब्राउज़र पे खोलना है, ऑलवेज यूज रिसेव करके माइक्रोसॉफ्ट एज लगा हुआ है, इस वाले को कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब परमानेंटली उसी पे खोल दी गई। ये आ गया gmail.com। नेट कनेक्ट होगा तो यहाँ पे दिखाएगा नेट कनेक्ट कर दिया। Vivo 205G। अब देखिए ये आ गया यहाँ पे रिफ्रेश, इसको बंद कर देता हूँ मैं फिर से। ये कुछ न कुछ अपडेट लेगा लंबे में। आ गया फायरवॉल का ऑप्शन, ये मेरे एंटीवायरस ने दे दिया सिक्योरिटी अपडेट करने के लिए कि आपका इसको क्या करना है, रिस्क में दिखा रहा है। मुझे पता है कि मैं ही कनेक्ट कर रहा हूँ तो इसको मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ पब्लिक नेटवर्क, मुझे पता है इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। और पब्लिक कुछ भी करेगा, अभी एक्सेस करने दिया नेट, जैसे ही मैंने उसको एक्सेस करने के लिए पब्लिक नेटवर्क कर दिया तो एक्सेस कर दिया ना, ना वो रोक रखा था। एंटीवायरस का यही काम होता है। मेरे में एंटीवायरस भी पड़ा हुआ है, लाइसेंस वर्जन है। अब यहाँ पे मैं इसको फिर से क्लोज कर देता हूँ, यहीं से खोल देता हूँ। ये आपने दिया है, इसी को वापस क्लिक करते हैं, एज बन गया। अब यहाँ पे खोलेगा डायरेक्टली जीमेल पे जाएगा, जो भी मैं यहाँ यूज़ करना चाहूँ। इसका हमें यूज़ करना नहीं होता फिलहाल। जीमेल मेरी पहले से खुलने शुरू हो गई, आ गया डायरेक्टली ईमेल आईडी लॉगिन करने का ऑप्शन दे दिया, आसान हो जाएगा यहाँ से यूज़ करना। लिंक है, एड्रेस लिंक यहाँ पे दे रहा है। वेबसाइट और डेस्कटॉप क्लिक कर देंगे तो डेस्कटॉप पे हमारे यहाँ पे आना चाहिए, डेस्कटॉप को ले लेगा, इसका एक्टिवेट नहीं कर रहा है। और डेस्कटॉप नहीं होता तो हम यहाँ पे लास्ट में देखिए लाइन दिख रही है, इधर आते हैं क्लिक कर देते हैं, हो गया डेस्कटॉप हमें दिखने लगा। तो शो डेस्कटॉप का ऑप्शन होता है, वरना स्टार्ट मेनू +D शो डेस्कटॉप कर देते हैं। ठीक, देखिए हो गया, आ गया डेस्कटॉप। इसको हम वापस हटा देते हैं, हमारे किसी काम का तो है नहीं। प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, टूल बार में आते हैं। टूल्स बार का हमें कोई यूज़ नहीं होता है, हम कोई यूज़ करते ही नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वापस। ठीक है, हो गया यहाँ तक। आगे का क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर में आते हैं फिर से। आगे तो कुछ कोई बात नहीं, आप अपने देखते जाओ, उसमें जो कम पड़ रहा है वो चीज़ आपके जो मैं बोल रहा हूँ उसमें है तो वो क्लियर करते चलो, बाकी जो मैं बता रहा हूँ एडिशनल होता जाएगा आपका। ठीक है, इसमें आते हैं फिर से, हो गया। अब ये डाउनलोडिंग लेना शुरू कर दिया। ठीक, यहाँ पे होता है आपका कंट्रोल पैनल, ओपन सेटिंग में आते हैं, अपडेट ले गया बहुत दिनों से अपडेट भी नहीं हुआ, इसका मतलब मैंने इसको बंद करता हूँ नेट। सर इसमें बताइए ओपन हो गया, ओपन हो गया ना, क्योंकि ये अपडेट नहीं हुई है, ये अपडेट होता रहता है और इसे अपडेट नहीं कर दिया गया है। मेरा सिस्टम तो अपडेट रहता है, कोई बात नहीं, उसी बता दे रहा हूँ। नेट कर हटा दे रहा हूँ ना यहाँ से, इसका एक्टिविटी कर देता हूँ, फिर चलेगा। ठीक, वो आपका खुल गया ना।
जब वो खुल गया है तो उस पर आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। सर ये वाला तो सेटिंग में भी रहता है ना, जो ये वाला ऑप्शन है ही है ये। लेकिन वो डायरेक्ट इस सेटिंग में भी मतलब यहाँ आने आइए कहाँ से सेटिंग खोल रहे हैं आप? सर। अब मैं वो चीज़ खोल रखा था इसलिए मैंने वहीं से आपको ऑप्शन बताया। अच्छा। ये आपको मिलेगा स्टार्ट मेनू में। चलिए मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन दे देता हूँ। स्टार्ट मेनू में आते हैं, हाँ ठीक, यहाँ पे सेटिंग लिखा हुआ है, बना हुआ है आइकॉन, देखिए आपको दिख रहा है? नहीं दिखा? दिखा इसमें कहाँ है? क्लिक करिए उसी पे। दिखा? नहीं दिखा। नहीं दिखा ना? फिर से ढूंढिए, दिखता है कि नहीं दिखता है? सर्च कर ले। सर्च करेंगे तो सेटिंग तो दिखेगी। ये ऊपर आ गई, क्लिक करिए, सेटिंग खुल जाएगी। यही दिखने लगा सब कुछ। समझ में आया? हर सिस्टम में एक जैसा नहीं होता, विंडोज भले एक है। वही मेरे यहाँ टास्क बार में रखा हुआ है, मैं डायरेक्ट वहीं से खोल। तो मैंने क्या कहा आपको, मैं समझा रहा हूँ अपने हिसाब से, ये मेरे हिसाब से चल रहा है। तो सेटिंग मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मेरे में सेटिंग ओपन करेगी, ठीक। यहाँ पे बगल में आइकॉन नहीं दिया ना मेरे को, ठीक। तो ये अपडेट नहीं हुई है इसलिए इसी हिसाब से चल रहा है, और आपने अपडेटेड लगा हुआ है इसलिए वहीं पे उसने देना शुरू कर दिया। तो मैंने वहीं से खोल के आपको सेटिंग कहाँ से बताई थी? कंप्यूटर से आके यहाँ से खोलना था, ओपन सेटिंग, इस ऑप्शन में आना है, ठीक है। लगभग इसकी भी कहानी लगा रखी है भाई लोगों ने। चलिए उसकी सेटिंग खोलिए, कहाँ से खोलना है? मैं कंप्यूटर में आके सेटिंग खोलिए, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। मैं इससे बड़ी जो मैं यूज़ करता हूँ वही देखिए, तो देखिए अपडेट स्टार्ट का ऑप्शन है, अपडेट सेटिंग खोलिए। नहीं मिला आपको? इतना टाइम लगता है? ये तो सही चल रहा है ना। अब दिया हुआ है डिस्प्ले नोटिफिकेशन एप्स पावर सिस्टम के लिए, ठीक। तो डिस्प्ले में आप जाते हैं तो इसकी सेटिंग के लिए आपको ऑप्शन देता है नोटिफिकेशन एरिया, ऐप्स और पावर को यहाँ पे सेट करने के लिए देता है। क्लिक करिए, इसको भी बता देते हैं जल्दी से। हो गया? ये सारे आपको अलग अलग मोड दे दिए गए हैं, इसको आप कितना यूज़ करते हैं। 21% बैटरी, इसको चार्ज में लगाइए। क्या करें सर? चार्ज में लगाऊँ इसे 21%। इसका चार्जर पीछे, कौन सा है ये भी बताओ। ये वाला है। तार को देखो और आसानी से ये ऊपर सही करके लिए फिर आगे बढ़ाइए। इस तरीके से जाते हैं आगे होता है। कब आया? अंदर घुसना जाओ, वही लगेगा। नीचे लगाओ, वहाँ तक जाएगा ही नहीं। जितना लंबा ही रहेगी तो वहाँ तक चला जाएगा। उससे भी नहीं, उसको छोड़ दो, सुनिए सर, छोड़ दो, मैं बता रहा पास कर दो ये। हूँ। 19% चार्जिंग लेवल, अभी भी चार्जिंग नहीं लिया है ये। लाइट कहाँ से है? टास्क बार तुम हाइड कर। अरे नहीं तो आ गया ना, क्या हाइड कर दिया मैंने? ये हो तो रहा है सर। ठीक। अब यहाँ पे आप अलग अलग सेटिंग्स जो आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं कर सकते हैं। डिस्प्ले पे क्लिक करिए, पहला आपका डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे आइए, ठीक। डिस्प्ले में आप अगर चेंज करते हैं लैंडस्केप, पोर्ट्रेट सारे ऑप्शन हैं, इस पर आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस चेंज करने से पहले एक ध्यान रखिएगा, अगर आप रखते हैं तो माउस को यूज़ करना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। लैंडस्केप में ऐसा दिखता है, पोर्ट्रेट पे आपको ये खड़ा दिखेगा, क्लिक करिए पोर्ट्रेट, ठीक। नीचे आइए, उसको क्लोज करिए और नीचे आइए सेटिंग पे ओके करने के लिए। अब नीचे आइए और नीचे लाइए, उसको स्क्रॉल करिए, अप्लाई करिए,
आपको पता चलेगा। वैसे ऐसे ही रहने दीजिए अभी कुछ सेकंड, 12 सेकंड के बाद वापस प्रीवियस स्टेज पे आएगा। आप समझ में आया? पोर्ट्रेट करने के बाद आप माउस चला के देखिए एक बार, जाना कहाँ है और पहुँचेगा कहाँ। इसीलिए बोला था कि इसको ध्यान से देखिएगा। हाँ ये हो गया प्रीवियस स्टेज, 12 सेकंड हो गए। इसलिए लैंडस्केप जो लगा है वो वही लगा रहने देते हैं, ठीक है। ब्राइटनेस लेवल को कम ज़्यादा यहाँ से किया जा सकता है, ये आपके इस पर भी बटन में दिया होता है, ठीक है। क्लियर है? हाँ इतना क्लियर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ उसके बाद आपको दिया हुआ है नोटिफिकेशन एक्शन में आइए, और भी ऑप्शन दिया है, एडवांस डिस्प्ले सेटिंग भी दिया रहा उसी में, क्लिक करके एडवांस डिस्प्ले सेटिंग के अंदर यहाँ पर हुआ। रेजुलेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। आपको लगता है कि ये बहुत छोटा दिख रहा है तो इसको और कम करके बड़ा कर सकते हैं आइकॉन, ठीक। अभी ये 366 पे चल रहा है, 360 पे भी कर सकते हैं आप। करिए, क्लिक करिए, अप्लाई करिए। दिख रहा है आपको, लग रहा है कि ये सही है तो यहाँ पे कीप चेंज कर दीजिए। अगर आपको लगे कि ये परफेक्ट है तो इसी पे चेंज कर दीजिए, अदरवाइज रिवर्ट, वहाँ पे रिवर्ट कर दीजिए, रिवर्ट आ जाएगा, ठीक। कम ज़्यादा करने के लिए रेजोल्यूशन होता है, और इसको जैसे ही कम ज़्यादा करेंगे आइकॉन भी छोटे बड़े होंगे उसके साथ। आप बैक कर दीजिए, इसका कुछ खास नहीं बचा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन और एक्शन में है। नोटिफिकेशन और एक्शन में जब आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे आइकॉन दिए ऑन हुए हैं। देखिए नोटिफिकेशन टिप्स ऑन है, ऐप नोटिफिकेशन ऑन है, और सो अलार्म रिमाइंडर्स एंड इनकमिंग VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक, ऑन है ये लॉक स्क्रीन पे, ठीक है। जैसे अगर हम कोई ऐप लॉगिन कर रखे हैं जैसे स्काइप वगैरह, तो उस पर स्क्रीन लॉक होने पे भी नेट से कॉल आ सकेगी, इसलिए उसको ऑन कर रखे हैं। उसके बाद हाइड नोटिफिकेशन वाइल प्रेजेंटिंग, आप स्क्रॉल करके ऊपर पहुंच जाओगे तो कैसे मिलेगा, उस पर कम ऑप्शन है, नहीं है ना, आगे यहाँ पे। तो ये वाला ऑफ है आपका। और उसके बाद नोटिफिकेशन कौन कौन सी ऐप का ऑन होना है, उस पर बहुत सारे ऐप है, इस पर लिमिटेड ऐप है। तो आपको बहुत सारे ऐप दिख रहे हैं जिनके नोटिफिकेशन ऑन है, जिसको चाहे आप ऑफ करना है वो ऑफ कर सकते हैं, ठीक। जैसे ये आपका दिख रहा है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, इसको ऑफ कर दीजिए तो टास्क बार से भी वन ड्राइव ऑफ हट जाएगी। अब टास्क बार में आइए, उसको क्लिक करिए ट्राइंगल पे, वहाँ से जो है हट गई, नोटिफिकेशन भी आएगा नहीं है ऊपर। अब नोटिफिकेशन उसका बार बार आपको शो नहीं करेगा, ठीक है। इसको ऑटो हाइड तो हटा लीजिए, कम से कम वो दिखता रहेगा, पता रहेगा। ऑटो हाइड हट जाता है तो हम लोगों को भी यही रहता है। जब आप अपने सिस्टम पे लगाइएगा तो लगा दीजिएगा, तो मैं खुद अभी यहाँ परेशान होंगी, खुला हुआ है इसी पे, ऑटो हाइड हटाइए। अभी आपको पता रहेगा ना कि यहाँ पे हम कुछ कर रहे हैं तो उससे पता रहता है। उसके बाद नीचे एप्स एंड फीचर्स में है। एप्स एंड फीचर में आते हैं, जब एप्स एंड फीचर में आएंगे तो हमें बहुत सारे एप्लीकेशन दिख रहे हैं यहाँ पे जो हम इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक। इनमें से कौन से ऐप हमें रखने हैं, कौन से हटाने हैं। जैसे अभी मुझे MS ऑफिस यहाँ से हटाना है और नया इंस्टॉल करना है, ठीक। आपको इंस्टॉलेशन भी जानना है ना, तो मैं इस वाले में अभी अपने पास से MS ऑफिस को हटाता हूँ, ठीक है, और नया MS ऑफिस डालते हैं। क्लियर रहेगा, ठीक। फोटोशॉप वहाँ भी पड़ा हुआ है, यहाँ भी, उसमें CS4 पड़ा हुआ है, यहाँ CS3 पड़ा हुआ है मेरे पास। एडोब रीडर भी पड़ा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको, ठीक। बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, बहुत सारे ऐप दिख रहे हैं ना इसमें चल रहे हैं। अब मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हटाना है और एडोब फोटोशॉप 7 भी पड़ा हुआ है मेरे पास। तो MS ऑफिस यहाँ मुझे दिख रहा है कहीं, प्रोफेशनल ऑफिस 2016 ये दिखा, इसे हमें अनइंस्टॉल करना है। इसी पे मैंने क्लिक किया, अब इसे मुझे अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करते हैं, क्लिक करते हैं अनइंस्टॉल होने के लिए, येस और नो पूछता है, इसलिए हम इसे येस करते हैं। अब ये अनइंस्टॉल करेगा, ठीक। ये देखिए रेडी टू अनइंस्टॉल। अब इसे हम करते हैं अनइंस्टॉल, ठीक, ख़त्म करेगा। यहाँ से सिस्टम से ख़त्म होगा तब हम नया डालेंगे, क्योंकि उसमें अभी कुछ कर नहीं रहा था, अब हम इसको नया डाल देंगे। हम 2007 ही डाल देंगे, काम चल जाए हमारा, ठीक है। उसमें से कुछ मत हटाइएगा। एप्लीकेशन सर्च कर सकती हैं, क्लिक कर सकती हैं, लेकिन अनइंस्टॉल पर क्लिक मत करिएगा, बाकी चीज़ें कर सकती हैं। क्योंकि हम इसको बताते चल रहे हैं तो हम इस काम ये भी करते चलते हैं, इंस्टॉलेशन बाद में हम कर देंगे अभी, ठीक।
इंस्टॉलेशन हो रहा है जब तक, उसके बाद आगे वाले ऑप्शन देखिए अनइंस्टॉलेशन होता रहेगा, ये इसको टाइम लेता है, अभी रिस्टार्ट भी सर कराएगा। मल्टीटास्किंग ठीक, मल्टीटास्किंग में आपको दिया है, स्नैप करने का ऑप्शन दिया है और भी ऑप्शन दे रखे हैं वर्चुअल डेस्कटॉप दिखाने के लिए, जब अगर आपके पास वर्चुअल डेस्कटॉप होगा तो ही, नहीं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे लिखा क्या है, अरेंज विंडोज ऑटोमेटिकली बाय ड्रैगिंग देम टू द साइड और कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। ये स्नैप करते हैं तो वो वहाँ तक ले जाता है। ठीक है, उसके मल्टीटास्किंग में जो है अलग अलग ऑप्शन है, जैसे आपका स्नैपशॉट लेना, ठीक है, वो सब इसमें होते हैं। उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना है, विंडोज़ का साइज़ करना है स्नैप करने के लिए, तो उसके हिसाब से चलेगा। टैबलेट मोड में आइए, इसमें कुछ खास नहीं है, अभी टैब उसको स्नैप करना मैं बता देता हूँ। टैबलेट मोड के अंदर में ये ऑफ रहता है, मैक्सिमम ऑन करते हैं जब अगर आपका टैबलेट मोड चलाना है तो टच स्क्रीन भी होना चाहिए, तब तो चलाने का मज़ा आएगा। ऑन कर दीजिए तो कुछ आइकॉन आपको दिख, ऑन करिए देखिए अभी आपको दिख जाएगा कुछ, ये दिखा क्या बदला, ये बैक करने का ऑप्शन दिया, सर्च करने का दिया, आपका मोबाइल व्यू बनने लगा ना एक तरीके से। इसको ऑफ करते हैं कि ये बदल जाएगा, देखिए वहाँ भी बदल गया, समझ में आया। टैबलेट मोड में वो लिमिटेशन को बदल दे रहा है, जैसे टैबलेट टाइप का हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा टच स्क्रीन होना भी तो चाहिए। यदि वो टच टाइप का होता तो फिर यहाँ से लैपटॉप टच आता है तो टच वाले लैपटॉप में आप ये काम कर सकते हो। तो ठीक है? टच वाले लैपटॉप में आप वैसे कर देंगे तो आप वो पूरा ये टच इसकी करके आप टच का चलाओ। काम। बिल्कुल, बैक बटन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बैक कहाँ ढूंढोगे, तो आप यहीं से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है, बैटरी सेवर। तो बैटरी सेवर आपका अभी जो लगी हुई, इसलिए बैटरी सेवर का काम नहीं चलेगा। नीचे आइए, जब ये आती है तो हम बैटरी सेवर ऑन करते हैं, नहीं तो अदरवाइज चार्जिंग में बैटरी सेवर कभी नहीं काम करेगा। पावर एंड स्लीप में आते हैं, 5 मिनट अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हैं तो 5 मिनट में बैटरी पावर डाउन होगा तो टर्न ऑफ हो जाएगा ये स्क्रीन। ठीक, सेकेंड ऑप्शन में 10 मिनट अगर प्लग है तो 10 मिनट बाद स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, अगर कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। स्लीप मोड 15 मिनट तक कोई यूज़ नहीं करते तो बैटरी पावर को सेव करने की बैटरी पावर भी 15 मिनट में ऑफ कर देगा, स्क्रीन को स्लीप मोड में डाल देगा। वो स्क्रीन खुली भी रहे तो भी ये लैपटॉप स्लीप मोड में चला जाएगा। और प्लग्ड है तो 30 मिनट तक आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी 30 मिनट के बाद ये स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, सिस्टम स्लीप मोड में चला जाएगा। फिर आपको पावर बटन से ऑन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एंटर बटन से हाई वापस जो है रीगेन कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो आपको पावर बटन प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, और एडिशनल पावर भी हम लोग चाहे सेट कर सकते हैं, बताइए सर। हाँ, एडिशनल पावर सेटिंग में आइए, देखते हैं क्या है, बता देते हैं। वो भी क्लिक करिए, सेटिंग तो बहुत होती है। पावर सेवर मोड यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से आप लगाइए कितना आपको रखना है। पावर सेविंग करते हैं, एडिशनल में आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा करते हैं बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा रन करने के लिए। स्क्रीन ब्राइटनेस बढ़ी हुई है, बैलेंस पे दिख रही है, बैलेंस से थोड़ा कम है, आप उसको बैलेंस रखते हैं। लेकिन जब आपको और पावर बचाना होता है आप इसकी ब्राइटनेस को कम करते जाते हैं। जितनी ब्राइटनेस कम होगी लाइट उतनी कम होगी और बैटरी की लाइफ थोड़ी सी बढ़ेगी। ठीक है, एडवांस में सिर्फ आपको इतना ही मिलेगा, इसलिए आप जो प्लान बना देते हैं वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो बैलेंस करके सेव कर लेता है। पावर सेवर ऑन करिए, यहाँ पे पावर सेवर वाले पे आइए, चेंज प्लान में, चेंज प्लान सेटिंग नीचे क्लिक करिए, देखिए 2-2 मिनट का लगा हुआ है। जब पावर सेवर करते हैं तो कम से कम टाइम में ज़्यादा ज़्यादा वो क्या करता है, उसको ऑफ करने की कोशिश करता है। दिख रहा है, बैक करके उसमें आ जाइए, बैक करिए, अब बैलेंस वाले पे क्लिक करिए, चेंज प्लान पे। इस पर 5 मिनट का लगा है, वहाँ 2-2 मिनट का लगा हुआ था। क्लियर है, चलिए यहाँ का काम खत्म, आगे पीछे करिए, स्पॉट आइए, अनइंस्टॉल हो गया ये, अभी चल रहा है, ख़त्म हो गया। ठीक, ये अनइंस्टॉल हो गया हमारा, ये देखिए डन हो गया। ओके, इसको क्लोज कर लेते हैं। अब एक बार इसको रिस्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक हम इसको रीसेट नहीं करेंगे इसकी टेम्प फाइल को वो ख़त्म नहीं करेगा, और जब ख़त्म नहीं करेगा तो दोबारा हम ऑफिस को इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। इसको फिर से रिस्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हो गया, इसको क्लोज करिए, स्क्रीन बंद। नेक्स्ट आया स्टोरेज, क्लिक करिए। आपकी स्टोरेज 238 GB की दिख रही है यहाँ पे टोटल, और इतनी GB यूज़ करिए सी ड्राइव को ही। ठीक है, लोकेशंस यहाँ पे आपकी कुछ है ही नहीं है, जो भी लिखी हुई है यहाँ पे दिख रही है। चेंज वेयर ऐप्स कहाँ पे जाएगा, डॉक्यूमेंट म्यूज़िक जो जहाँ जाना है वहाँ दिखेगा, और डॉक्यूमेंट सी ड्राइव में सब यहाँ पे आपके दिस PC में जा रहा है। टोटल आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, क्लिक करिए, दिस PC ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। सबको इसी में दिस PC में ही ये आपके डॉक्यूमेंट ऐप जो भी लोकेशंस हैं दिस PC के अंदर दिए गए हैं। ये वाले डॉक्यूमेंट, म्यूज़िक, पिक्चर, वीडियोज़, ये इस PC के अंदर ऑप्शन आपके नेविगेशन में दिया हुआ है, वो लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, स्क्रॉल करने पे और कुछ है, बस स्क्रॉल करिए, सब कुछ वही दिखा रहा है, कुछ नहीं है। ठीक, ऑफलाइन मैप,
अगर आप ऑफलाइन मैप रखना चाहते हैं उसको अपडेट ऑन करके ऑफलाइन कर लीजिए मीटर कनेक्शन पे, तभी आगे बढ़ाएगा, अदरवाइज़ इसका कोई यूज नेविगेशन जब आप टैबलेट मोड यूज़ करेंगे तो उसके लिए यूज़ होता है। डिफ़ॉल्ट ऐप मूवीज़ वीडियो प्ले करने के लिए ये है, फ़ोटोज़ के लिए फ़ोटो व्यूअर है, उसके ऊपर के लिए जो भी बना हुआ है उस सब डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं। मैप्स के लिए मैप यहाँ पे जियो लोकेशन रखा है, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ चेंज करते हैं। वेब ब्राउज़र है, अगर आप चेंज करना चाहें 2 ब्राउज़र है, गूगल क्रोम और एज, तो इनमें से जो डिफ़ॉल्ट यहाँ लगा देंगे तो वही हर बार वही ओपन करेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक। अबाउट में इसके बारे में दिया हुआ है, विंडोज़ कौन सी है, प्रोडक्ट आईडी दे रखी है, प्रोसेसर कौन सा है वहाँ लिखा हुआ है, ठीक, कितने गीगाहर्ट्ज़ का CPU लगा हुआ है, और उसके बाद इंस्टॉल रैम कितनी है, सिस्टम टाइप कौन सा है, पेन और टच यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है यहाँ पे दिया हुआ है। सर इसमें 2 गीगाहर्ट्ज़ 2.3 गीगाहर्ट्ज़ का लगा हुआ है, 2.9 गीगाहर्ट्ज़ को यूज़ कर रहा है वो, ठीक। आपने 800 कुछ मेगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर पे दिखाया था, वो रिजर्व करता है, तो वहाँ पे वो भी तो बताएगा ना कि वो तो है ही नहीं। अब टोटल तो दिखा दिया, लेकिन उसने ये दिखाया कि हम 2.9 गीगाहर्ट्ज़ को ही यूज़ कर रहे हैं, बाकी उसके ऊपर का 1 गीगाहर्ट्ज़ जो मेगाहर्ट्ज़ में कन्वर्ट हो गया वो नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक। वो M2K जो आपने पढ़ा था वो